हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हम लोग यहाँ पर दो तरीके से चलेंगे, एक यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और दूसरा यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इस रूल्स को हम लोग क्रैमर्स रूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है आपका। अगर हम यहां पर चले सबसे पहले फॉर टू वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल के लिए अगर हम लोग चले यहां पर तो इक्वेशन हम पिक करते हैं यहां पर लेट a1x प्लस b1y इक्वल्स c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। ठीक है, जितना वेरिएबल होना चाहिए उतना ही इक्वेशन होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो मैंने यहां लिया है। तो आपको करना क्या है, यहां पर एक पहले डेल्टा निकालना होगा। ठीक है, जैसे इसमें सिर्फ आपको, ठीक है, कोएफिशिएंट्स को इंटर करना है, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को डालना है यहां पर, ये चीज, यानी कि a1 b1 a2 b2। ठीक है, इसमें सिर्फ यूज ओनली कोएफिशिएंट्स, यूज ओनली कोएफिशिएंट्स, यूज ओनली कोएफिशिएंट्स। इसमें सिर्फ आपको कोएफिशिएंट का यूज करना है। ठीक है, और इसका वैल्यू आप यहां पर निकाल लो। ठीक है, इस तरह से पहला क्रॉस a1 b2 माइनस दूसरा क्रॉस a2 b1, यह आसान है, हो जाएगा आपको। अब क्या करिए, यहां पर एक डिटर्मिनेंट आपको तैयार करना है वेरिएबल x के लिए। ठीक है, इसमें होगा क्या आपका, आप इसी डिटर्मिनेंट्स को यहां लिखो। ठीक है, जैसे एग्जांपल a1 b1 a2 b2, उसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स को आप यहां लिखो। लेकिन x के लिए जब आप काम कर रहे हो यहां पर, ठीक है, x के लिए, तो आप क्या करो, ये x का वेरिएबल है, ये x का है आपका, और ये y का कोएफिशिएंट्स है। तो आप क्या करो, यहां पर x वाले के हिस्से को यहां से हटा दो। ठीक है, और इसमें x में के जगह पर आप कांस्टेंट को यहां स्टोर कर लो, c1 c2 c1 c2। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट से। और उसके बाद आप क्या करो, यहां पर आराम से इसका वैल्यू आप निकाल लो, ये और ये। पहला क्रॉस में आया क्या, c1 b2 माइनस दूसरा क्रॉस में आया, ठीक है, b1 c2, डिटरमिनेंट निकल गया आपका। सिमिलरली क्या आप करो, यहां पर डेल्टा y, यानी कोएफिशिएंट y के वैल्यू के लिए आप काम करिए यहां पर। फिर इसमें भी आप क्या करो, इसी डिटरमिनेंट्स को यहां रखो, a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये x का हो गया और ये y का हो गया। ठीक है ना, ये वाला रिप्लेसमेंट लिया। अब इसमें ये y के लिए है, तो हम y के लिए करेंगे क्या, यहां पर रिप्लेस, रिप्लेस कोएफिशिएंट ऑफ y बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यहां से हम इसको हटा देंगे अब। ठीक है, इसको हटा दिए, यानी y का कोएफिशिएंट हटा दिए यहां से, और फिर किसको रख लेंगे हम लोग यहां पर, कांस्टेंट टर्म को, यानी कि c1 और c2 को। हो गया, इसका भी वैल्यू आप निकाल लो यहां पर से, पहला क्रॉस और दूसरा क्रॉस करके। ठीक है, ये क्या दे देगा आपको, पहला क्रॉस में a1 c2 माइनस दूसरा क्रॉस में a2 c1। इसमें कोई दिक्कत आएगा, आपको क्या करना है,
एक डिटर्मिनेंट आपको तैयार करना है जो कि सिर्फ कोएफिशिएंट का होना चाहिए। जब आप x के लिए, x और y दो तरह का वेरिएबल है आपका, जब आप x के लिए गए तो x, आप यही डिटर्मिनेंट्स को यहां मेंशन किए थे, याद करिएगा, लेकिन x के कोएफिशिएंट को आप क्या करो, यहां पर रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, ठीक है, और y के कोएफिशिएंट्स को तो छोड़ दीजिए एज इट इज यहां पर, और डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकाल लीजिए। फिर क्या करिए, y के लिए इसी डिटर्मिनेंट्स को हम यहां रखे हैं, लेकिन y का जो कोएफिशिएंट था उसको रिप्लेस कर दिए कांस्टेंट से, और फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो सिंपल से बेहद सिंपल फॉर्मूला है यहां पर, देयरफॉर x इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा, ठीक है, यानी कि इसको आप डेल्टा से डिवाइड कर दो, आपको डायरेक्ट x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर y के लिए क्या करो, डेल्टा y बाय डेल्टा, और ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। अब चलते देखते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए कैसे करेंगे। करना वही काम है आपको, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट आपको तैयार करना है, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट आपको डेल्टा तैयार करना है जिसमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जो उसका ओरिजिनल साइन है वो आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये c3, ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, z, ये गया कोएफिशिएंट ऑफ z। तो अगर आपको x वेरिएबल के लिए काम करना है तो x का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट से, y के लिए काम करना है तो y का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट से, और z का कोएफिशिएंट, z के लिए काम करना है, z का वैल्यू चाहिए आपको, तो z का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट से। बेहद सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अभी अगर हम डेल्टा x की तरफ चले, ठीक है, डेल्टा x, तो आप ध्यान से देखना है चीजों को, हम यही डिटर्मिनेंट्स को यहां करेंगे, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा चीज को, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और ये c3, एज इट इज वही चीज को हम यहां मेंशन किए, ठीक है। ये x का कहानी था आपका, ये y का कहानी था, और ये z का कहानी था, लेकिन हमको फाइंड करना है डेल्टा x। तो क्या करना है, x का कोएफिशिएंट जो है यहां मौजूद है, इसको आपको रिप्लेस करना होगा किससे, कांस्टेंट से, ठीक है, यानी d1 d2 और ये d3, ठीक है। सिमिलरली जैसे 2 वेरिएबल्स के लिए आप किए थे, उसी तरह 3 वेरिएबल्स के लिए आपको करना होगा, ठीक है। यहां लिख देते हैं हम इसको, रिप्लेस बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट से इसको आपको रिप्लेस करना होगा। अब चलते हैं फिर से हम लोग यहां पर, ठीक है, y के लिए, तो ध्यान से देखिएगा इन चीजों को, y के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा y इक्वल्स टू, ठीक है, डेल्टा y, सिर्फ यही चीज को हम फिर से लिखेंगे यहां पर कि a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, सेम चीज को मेंशन की है। ये x का कोएफिशिएंट, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है आपका, ठीक है, कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट है, और ये z का कोएफिशिएंट है। आप किस पे काम कर रहे हो यहां पर, y के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, y का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो इस कांस्टेंट से, d1 d2 d1 d2 और ये d3, यानी ये रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट, ठीक है, ये y का कोएफिशिएंट रिप्लेस हुआ कांस्टेंट से। फिर डेल्टा z के लिए अगर आपको काम करना है, z के लिए, तो डेल्टा z इक्वल्स टू, ठीक है,
फिर से वो यही डिटर्मिनेंट आप वहां लिख लो, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3, ठीक है, ये सही है। अब क्या करिए, ये कोएफिशिएंट हो गया किसका, कोएफिशिएंट ऑफ ये x का हो गया, ये y का हो गया और ये z का हो गया। ये इसमें आप किसके लिए काम कर रहे हो, z के लिए काम कर रहे हो, तो इसमें कोएफिशिएंट आपको क्या करना होगा, ये z का कोएफिशिएंट जो है C1 C2 C3 इसको रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट D1 D2 D3 से, यानी कि रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से फिर से देखिएगा चीजों को, हमने क्या किया, यहां पर पहले डेल्टा निकाला, ठीक है, जो सिर्फ कोएफिशिएंट्स को रखा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये जब x y z तीन तरह का वेरिएबल था आपका, तो जब आप x के लिए गए तो सेम चीज आपको यहां मेंशन करना है, लेकिन x का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट से। x के लिए x का कोएफिशिएंट रिप्लेस हुआ, देखिए A1 A2 A3 रिप्लेस हुआ किससे, D1 D2 D3 से, बाकी दोनों का दोनों वही है आपका। यहां पर y के लिए आप गौर करो, A1 A2 A3 देखिए x का चस का तस है, C1 C2 एज इट इज आपका मौजूद है C3, ठीक है, लेकिन y के लिए जब आप काम किए तो y का कोएफिशिएंट जो है B1 B2 B3 रिप्लेस हो गया कांस्टेंट से, और सिमिलरली z के लिए भी हो गया, ठीक है, ये आसान है। और फिर जब वैल्यू निकालने गए आप जाइएगा यहां पर, तो देयरफॉर बहुत आसान है, x इक्वल टू डेल्टा x को आप डेल्टा से डिवाइड कर दो, ठीक है, y के लिए डेल्टा y बाय डेल्टा से डिवाइड कर दो, और z के लिए डेल्टा y बाय डेल्टा से आप इसको डिवाइड कर दो, और आपका x y z का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट वैल्यू तो आप निकाल लोगे इसका, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है, तो ये आपका आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, और इसी को कहते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल, ठीक है। चलिए, क्रैमर्स रूल के थ्रू हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं थ्री वेरिएबल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डेल्टा निकालेंगे, ठीक है, डेल्टा जो कि सिर्फ कोएफिशिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है, कोएफिशिएंट्स यानी कि 1 1 1, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 2, यहाँ 5 और यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 1, और ये माइनस है तो माइनस क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको आप एक्सपैंड कर लो यहाँ पर, ठीक है, यहां पर मैंने इसे एक्सपैंड कर लिया है, ठीक है, एक्सपैंड तो आप कर लोगे यहाँ पर, जैसे इसके लिए आप इसका रो कॉलम ढक लो, तो 5 7 1 -1 5 7 1 -1, ठीक है। सेकेंड के लिए आते हैं तो ये नेगेटिव का साइन है, इसलिए नेगेटिव दिए यहाँ पर, ये 1 दिया आपको, फिर इसको ढक लिए तो 2 2 7 -1 2 2 7 -1, ठीक है, और इसके लिए लास्टली, ठीक है, इसका ढक लिए तो 2 5 2 1 2 5 2 1 हो गया आपका। इसको आप यहाँ सॉल्व कर लो यहाँ पर, तो ये 1 दिया, फर्स्ट क्रॉस में -5, सेकेंड क्रॉस में माइनस तो फॉर्मूला के हिसाब से 7 × 7, ठीक है, -1, यहाँ पर फर्स्ट क्रॉस में -2 -7 × 2 14, ठीक है ये, और फिर +1, यहाँ पर फर्स्ट क्रॉस में 2 दिया आपको, सेकेंड क्रॉस में 2 5 10 दिया आपको, ठीक है ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -5 -7 कितना हुआ आपका, -12 × 1 -12, -2 -14 कितना होगा आपका, -16, ठीक है, -16 × -1 +16, ठीक है, और 2 -10 -8 × +1 -8 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो -12 -8 -20 +16 ये आपको -4 दे दिया, कोई दिक्कत, यानी डेल्टा का वैल्यू कितना आया आपको, -4 आया आपका, ठीक है। अब इसी तरह से 3 वेरिएबल मेरे पास है, ठीक है, x का, y का और z का, तो पहले डेल्टा x यानी x के लिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपको याद होगा मैंने यहाँ क्या बताया था आपको कि ये x है आपका, x का कोएफिशिएंट है, ये y का कोएफिशिएंट है और ये z का कोएफिशिएंट है, ठीक है, यही है ना आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और कोएफिशिएंट ऑफ z,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम डेल्टा एक्स पे वर्क करते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा एक्स, तो मैंने यहाँ बताया था आपको कि एक्स यहाँ आपका होता है एक्स का, ठीक है, यहाँ होता है वाई का, और यहाँ होता है आपका जेड का। तो आपको एक्स का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना था कांस्टेंट से। किससे रिप्लेस करना था आपको? कांस्टेंट से रिप्लेस करना था आपको। तो इसका मतलब है कि आप y का 151 और z का 17 माइनस 1 एज इट इज छोड़ दो, और जो x का पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? कांस्टेंट से, यानी 952, ठीक है, 952 और ये 0, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लो आप। यहां पर मैंने एक्सपैंड कर लिया है इसे। अब इसको सॉल्व करना है खाली। 9 पहला क्रॉस में -5 माइनस 7 इंटू 1 7 हो गया, ठीक है, -1 फर्स्ट क्रॉस में -52 दिया आपको ये, और दूसरा क्रॉस में 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर +1 और यहाँ पर करते 52 इंटू 1 52 माइनस 5 इंटू 0 0 हो गया आपका ये। तो -5 -7 कितना दिया आपको? -12 इंटू 9 -108 माइनस 52 इंटू -1, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया +52 और ये +52, ठीक है। कुल मिला के 52 + 52 कितना हो गया? +104 -108 कितना देगा सॉल्व करने पर ये आपको? ठीक है, -4। कोई दिक्कत? यहां पर डेल्टा का वैल्यू जो है मेरे पास, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू कितना है? यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या है आपके पास? डेल्टा का वैल्यू है 4। यहाँ पर लिख ले रहे हैं इसको, डेल्टा का वैल्यू -4 आया है। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आया है? -4 आया है। डेल्टा एक्स का वैल्यू -4 आया है, ठीक है। चलते हैं जेड और वाई और जेड के लिए, ठीक है। वाई और जेड के लिए तो सबसे पहले वाई के लिए काम करते हैं हम लोग। तो याद होगा यहाँ एक्स का होता था, ये वाई का कोएफिशिएंट होता था, और ये जेड का होता था कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब हमको y का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। y का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है कांस्टेंट से, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 2 2 एज इट इज, z का कोएफिशिएंट 1 7 और ये -1, ठीक है। ये अब कांस्टेंट इसमें डालना है y की जगह पर 9 52 और ये 0, ठीक है। इसमें कांस्टेंट रिप्लेस करना है हमको, तो 9 52 और ये 0, ठीक। इसको भी आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर मैंने इसे एक्सपैंड कर लिया है, ठीक है। कैसे? तो 1 इसका रो कॉलम ढके तो 52 0 और 7 -1, फिर ये प्लस माइनस माइनस का जगह ये, तो -9 हो गया आपका ये। इसको रखे तो 2 2 7 -1 2 2 सॉरी 2 2 7 -1 हो गया आपका ये, और 1 के लिए आपका, ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 2 52 0 2 2 52 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये हो गया 1 -52, ठीक है, और ये 7 इंटू 0 0 हो गया आपका ये, -9, ठीक है, ये कितना देगा आपको? -2 दिया है आपको ये, और फिर माइनस तो फॉर्मूला से हो गया, 7 इंटू 2 14 हो गया ये आपका। फिर +1 यहाँ पर दीजिए आपको 2 इंटू 0 0 -52 इंटू 2, ठीक है, कितना देगा ये? 104। इसको सॉल्व करते हैं तो -52 -0 -52 इंटू 1 -52, ये -2 -14 -16 इंटू -9 प्लस 144, ये -104 इंटू 1 -104, ठीक है। तो कुल मिला के इसको आप सॉल्व करें अगर आपको, तो कितना देगा? -52 -104 -156 और प्लस 144, यानी कि ये आपको -12 देगा आपको ये, ठीक है, ये आपको दिया -12, ठीक है। सिमिलरली और लास्टली डेल्टा जेड पे काम कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा जेड पे काम करते हैं अगर हम लोग, तो क्या देगा आपको ये, ठीक है,
फिर से ये x का कोएफिशिएंट का जगह था आपका, ये y का था और ये z का था। अब आपको क्या करना है, z के लिए काम कर रहे हो तो z को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, z को रिप्लेस कर दो आप कांस्टेंट से, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये, तो x और y का कोएफिशिएंट पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2। y का कोएफिशिएंट रखना है आपको, 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। और z का कोएफिशिएंट किससे रिप्लेस होगा आपका, कांस्टेंट से। तो 9, 52 और ये 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको एक्सपैंड कर लीजिए। तो एक्सपैंड करने पे क्या मिलेगा आपको, ये 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाइए आप, 2 5 52 1 0 5 52 1 0, ठीक है। ये अब आते हैं प्लस माइनस, ये माइनस का जगह है -1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो आप, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम 2 2 52 0 2 2 52 0, ठीक है। एंड लास्टली इसके लिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का जगह है +9, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, भूल जाओ, 2 5 2 1 2 5 2 1, और इसको भी आप जल्दी से सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ये 1, ये 0 हो गया, 0 -52 × 1 52 हो गया आपका, ये -1, ये 2 × 0 0 -1 0 4 दिया आपको ये, ठीक है। ये सेकंड क्रॉस करने पर +9, ये फर्स्ट क्रॉस करने पे 2 दिया, माइनस सेकंड क्रॉस करने पे 10 दिया आपको ये, राइट है। ये आसान है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप 1 × -52 कितना होगा, -52 माइनस ये 0 -104 × -1, ये +104 हो जाएगा, 2 - 10 -8 × +9 -72 हो गया आपका ये। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -52 -72 कुल मिलाकर कितना दिया आपको, -124 -124 दिया आपको ये, ठीक है। 1 पे -124 +104, ये आपको कितना दे देगा, -120 दिया आपको ये, ठीक है। यानी कि डेल्टा y और डेल्टा z भी हमको मिल गया यहाँ पर। डेल्टा y का वैल्यू भी मिला, कितना मिला डेल्टा y का वैल्यू, -12 मिला आपको, ठीक है। डेल्टा z का वैल्यू कितना मिला आपको, ठीक है, -20 मिला आपको। डेल्टा z का वैल्यू -20 मिल गया, यानी ये सारा वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पर। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो देयरफॉर x के लिए फॉर्मूला था डेल्टा x/डेल्टा, तो डेल्टा x का वैल्यू कितना मिला आपको, -4। डेल्टा का वैल्यू कितना मिला आपको, -4, ठीक है। काट के 1 दे दिया। y का वैल्यू चाहिए आपको, तो डेल्टा y/डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा y का वैल्यू कितना आया, -12 आया, ठीक है। y डेल्टा का वैल्यू कितना है, -4 है। सॉल्व कर लीजिए, ये आपको 3 दे दिया, ठीक है ना। और फाइनली z का वैल्यू डेल्टा z/z डेल्टा हो गया। डेल्टा z का वैल्यू कितना था, -20 था, -20 बाय डेल्टा का वैल्यू -4, काट लीजिए, आपको 5 दे दिया। यानी 1 x का वैल्यू, 3 y का वैल्यू और 5 z का वैल्यू, ठीक है। आसान है ना। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन में कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कहता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट कहता है नो सॉल्यूशन एट ऑल, वो भी सॉल्यूशन का नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन में 3 तरह का कंडीशन आता था। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इकलौता, एक ही और बस एक ही सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट, बहुत सारा आंसर हो सकता है उसका, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और नो सॉल्यूशन मतलब कि एग्जिस्ट सॉल्यूशन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ इक्वेशन लिया है, ठीक है। तो इससे आप क्या करो, इसमें आप तो आप डेल्टा इसका निकाल सकते हो जो कि सिर्फ कोएफिशिएंट पे काम करता है आपका, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर ये निकाल लो, यहाँ पर डेल्टा x निकाल लो आप, यहाँ पर डेल्टा y भी आप निकाल लो यहाँ पर, और डेल्टा z भी आप यहाँ पर निकाल लो। इसका कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब करना क्या है यहाँ पर, जैसे केस 1 हम बनाते हैं, केस 1 कि
केस 1 में क्या था कि अगर आपका ये डिटर्मिनेंट जो कोएफिशिएंट वाला है वो अगर जीरो नहीं होता है, वो आपका जीरो अगर नहीं होता है, तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सिंस x का वैल्यू क्या से निकाले थे, डेल्टा x बाई डेल्टा, y का वैल्यू निकाले थे डेल्टा y बाई डेल्टा, और z का वैल्यू निकाले थे डेल्टा z बाई डेल्टा। यही था ना आपका कहानी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर डेल्टा यानी कि कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट तैयार हुआ था अगर वो जीरो नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर का कंडीशन फॉलो करेगा आराम से, यानी कि डेल्टा नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, देन, ठीक है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा इसका, ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा आपका कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा आपका कंसिस्टेंट, मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा आपका। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यानी कि ये आपका यूनिक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। एंड लास्टली इसका ग्राफ कैसा होगा आपका, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, तो यूनिक आप 10th क्लास में पढ़े थे, ये कहानी आता है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब कंडीशन हम ले लेते हैं कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाता, ठीक है, तो कंडीशन अगर डेल्टा का वैल्यू, सेकेंड केस आपका, ठीक है, सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो हो जाता आपका ये, ठीक है, तो इसके साथ साथ देन इसके साथ साथ आपको बढ़ना होगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की तरफ, ठीक है। तो ये कहेगा फिर कि साथ में डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड, ये तीनों का वैल्यू जीरो होना चाहिए आपका, ठीक है। और अगर ये जीरो होता है तो देन, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जीरो बाय जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो बाय जीरो का ये फॉर्मेट लेगा, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट, यानी कि अगर नॉर्मली आप देखो तो जीरो बाय जीरो काट के हालांकि प्रूव कर दिया 1 है ना, या फिर ऊपर जीरो है, जीरो बाय एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट होगा, यानी ये कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आपको देगा, ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है। सॉल्यूशन जब कंसिस्टेंट हुआ तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो किस तरह का, यूनिक तो नहीं होगा ये, क्योंकि जीरो बाय जीरो का ये कंडीशन प्ले कर रहा है, तो यूनिक तो होगा नहीं इसका मतलब ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राफ इसका कैसा होगा, ये इसको क्या बोलोगे आप, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर इसको बोलो ओवरलैपिंग लाइंस क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। केस 3 की तरफ अगर बढ़े हम लोग, ठीक है, केस 3 बढ़े अगर, तो डेल्टा जीरो, केस 2 क्या था, डेल्टा जीरो लिया था तो आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, वो तीनों का तीनों भी जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये कहता है कि अगर डेल्टा जीरो हुआ तो या तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाए, या फिर डेल्टा वाई जीरो हो जाए, या फिर डेल्टा जेड आपका जीरो हो जाए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम इज जीरो, ठीक है, कम से कम एक उसमें से आपका जीरो है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये क्या होगा, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। बोलोगे कैसे, तो अगर मान लो कि कम से कम एक जीरो है, बाकी नॉन जीरो एलिमेंट है आपका, तो एनीथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट वो नहीं करेगा, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया आपका इनकंसिस्टेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो गया नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राफ हो गया पैरेलल लाइंस, ग्राफ हो गया उसका पैरेलल
लाइंस, यानी कुछ इस तरह का। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, कि बोल रहा है हमसे ये P का वैल्यू और Q का वैल्यू क्या होगा जिससे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा आपको, फाइनाइट सॉल्यूशन देगा आपको, ठीक है, और नो सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, तो जिसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा हमको, ठीक है, वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वैल्यू कैसे, पहले डेल्टा का, जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है आपका ये। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में क्या क्या है, 1 1 1 1 2 3 1 2 p, इसका वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालने चले, एक्सपैंड आप कर लोगे इसको, ये 1 हो गया। ठीक है, रो कॉलम भूल जाओ, तो ये 2 3 2p दिया आपको ये। ठीक है, फिर -1, ठीक है, यहां पर रखे, तो ये आपका भूल जाइए 113p, 113p आपका हो गया। फिर प्लस माइनस प्लस का ये जगह है, +1, ठीक है, ये ढक लिया प्रो कॉलम, 1122 1122, इसका वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पर। ये 1 हो गया, पहला क्रॉस 2p दिया, माइनस दूसरा क्रॉस 6 दिया आपको, -1, ठीक है, ये आपको पहला क्रॉस में p × 1 p दिया, माइनस दूसरा क्रॉस में आपको 3 × 1 3 दिया, ठीक है, +1, ये पहला क्रॉस में आपको 2 दिया, माइनस दूसरा क्रॉस में आपको ये 2 दिया। कुल मिला के ये हो गया 2p - 6 -1, ठीक है, यानी p + 3, ठीक है, प्लस और ये 0, तो कुल मिला के आपको 2p - p कितना हो गया, p, और ये कितना हो गया, ठीक है, -3, तो डेल्टा का वैल्यू आपको मिल गया p - 3। ठीक है, अब आते हैं डेल्टा x की। डेल्टा x में आपको क्या करना था कि x का जो कोएफिशिएंट आपका यहाँ पर दिख रहा है वो रिप्लेस होगा किससे, कांस्टेंट से। ठीक है, यानी कि आप x का कोएफिशिएंट, जो ये पहला कॉलम आपको दिख रहा है, ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट, ये y का कोएफिशिएंट और ये z का कोएफिशिएंट जो दिख रहा है, तो x के लिए x का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना होगा 6 10, ठीक है, q कांस्टेंट से इसको रिप्लेस करना होगा आपको। ठीक है, और रेस्ट x y और z जो है आपका, उसको आप छोड़ दो, 1 2 2 1 3, इसको सॉल्व कर लीजिए आप एक्सपैंड करके। ठीक है, क्या देगा 6, ठीक है, 6 2 2 3 2p 2 3 2p दिया आपको, फिर प्लस माइनस, ठीक है, फिर ये दिया आपको 10q 3p 10q 3p, ठीक है ये, और फाइनली लास्टली आपको देगा 10 2q2, ठीक है, +1 10 2q2 ये दिया, इसको भी आप सॉल्व कर लो। 6, ये 2p -6, ठीक है, पहला क्रॉस 2p और दूसरा क्रॉस 6, -1, ये दिया 10p, ठीक है, माइनस ये दिया आपको 3q, ठीक है, +1, ये दिया आपको 10 2 20 -2q ये दिया। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या देगा आपको, ये कुल मिला के 12p - 36 12p - 36, ठीक है, फिर -10p + 3q -10p + 3q, ठीक है, एंड फाइनली +20 -2q, तो कुल मिला के ये हो गया आपका, तो 12p - 10p आपका हो गया 2p, ठीक है, और फिर यहाँ पर +3q - q, ठीक है, +3q - q प्लस q हो गया आपका ये, -36 + 20 -16 हो गया आपका। तो ये आपका डेल्टा और डेल्टा x का वैल्यू, ठीक है, आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा और डेल्टा x का जो वैल्यू आया है हम इसको ऊपर रख ले रहे हैं। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू कितना आया था, डेल्टा का वैल्यू p - 3, ठीक है, p - 3, डेल्टा x का वैल्यू कितना आया आपको, 2p + q -16, ठीक है ये। अब डेल्टा y के लिए, ठीक है, ये y का जो आपका दिख रहा है कोएफिशिएंट, ये किससे रिप्लेस होगा आपका, ठीक है,
ये रिप्लेस हो जाएगा आपको कांस्टेंट से, ये रिप्लेस हो जाएगा आपको कांस्टेंट से। मतलब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और कांस्टेंट इसमें रिप्लेस कर देते हैं 6, ठीक है, 6, 10 और ये क्यू, और फिर इसको अब हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो 1 को हटाए तो 10 क्यू 3p, 10 क्यू 3p दिया, फिर माइनस, ये माइनस का प्लस माइनस प्लस, माइनस का जगह ये 6, ठीक है, इसको ढके 113p, 113p, ठीक है, और फाइनली ये +1, ठीक है ना, कितना देगा आपको 1110q, 1110q दिया आपको ये। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो गया 1, ये 10p पहला क्रॉस में, दूसरा क्रॉस में -3q, ठीक है, 10p -3q -6, पहला क्रॉस में p दिया आपको, दूसरा क्रॉस में -3 दिया आपको, ठीक है, +1, फिर यहाँ q पहला क्रॉस में और दूसरा क्रॉस में -10। इसको सॉल्व करने में क्या देगा आपको 10p -3q -6p +18, ठीक है, +q -10। सॉल्व करने पे आपको ये दे देगा कितना 10p -6p, ये दिया आपको 4p, ठीक है, -3q +q -2q, ठीक है, और उसके बाद +18 -10 +8 दिया आपको ये, ठीक है। एंड लास्टली डेल्टा जेड हमको चाहिए, ठीक है, तो डेल्टा जेड में क्या करना होगा आपको, जेड का कोएफिशिएंट जो है, जेड का कोएफिशिएंट जो है, मतलब ये जेड यहाँ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कांस्टेंट यानी 610q यहाँ कांस्टेंट आएगा आपका, ठीक है, और बाकी x और y एज इट इज आएगा, x का 111 और ये 122, ये x का हो गया, ये आपका y का हो गया। इसको भी आप एक्सपैंड कर लो तो क्या देगा आपको ये 1, ठीक है, इसको छोड़ दो तो 210 2q -1, ठीक है, इसको खत्म कर दिया हम लोग, 1110q, ठीक है, और लास्टली +6, ठीक है, पर ये खत्म 1212, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1, ये 2q पहला क्रॉस 2q और दूसरा क्रॉस -20, -1, ये पहला क्रॉस में q दिया आपको, दूसरा क्रॉस में -10 दिया आपको, +6, ये 2 -2, यानी कुल मिला के 2q -20 -q +10 और ये +0, कुल मिला के 2q -q दिया आपको, और -20 +10 -10 दे दिया आपको। मतलब डेल्टा y का वैल्यू आपको मिला 4p -2q +8, और डेल्टा z का वैल्यू मिला आपको q -10। मतलब चारों का वैल्यू मेरे पास आ गया अब यहाँ पर, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे गिवन कंडीशन, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की तरफ, यूनिक सॉल्यूशन की तरफ। ये कहता है यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन क्या था कि सिंस डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट p -3 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाए, कह सकते हैं हम लोग p डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब p का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, सिर्फ 3 नहीं हो सकता है आपका, ठीक है, यानी p डज नॉट इक्वल टू 3। और q का चर्चा इस केसेस में यहाँ पर कहीं आया ही नहीं है, मतलब आप q कुछ भी दो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो q आपका कुछ भी रियल वैल्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे सेकेंड वाला बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड वाला बढ़ते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या कहा था कि डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा का वैल्यू 0 होगा,
एंड साथ में ये बोला कि डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो, सबको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए तो पी माइनस थ्री मेरे पास है। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो कि दे देगा पी इक्वल टू थ्री, ये तो वैल्यू दे दिया पी का वैल्यू थ्री। अब इस जहां तक इसकी बात है तो इसमें आपका डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों देखने की इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर सिर्फ डेल्टा जेड का वैल्यू आसान तरीके से आपको निकल सकता है यहाँ पर। तो क्यू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्यू का वैल्यू टू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्टली तीसरा आता है आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन जो कहता है डेल्टा तो जीरो होगा, साथ में डेल्टा एक्स भी जीरो हो सकता है, या फिर डेल्टा वाई जीरो हो सकता है, या फिर डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो हो सकता है। मतलब ये कंफर्म नहीं कि कौन सा जीरो होगा, लेकिन कम से कम एक जीरो होगा जरूर, कोई ना कोई इसमें जीरो होगा। हो सकता है ये जीरो ये दोनों जीरो ना हो सकता है ये जीरो हो ये दोनों जीरो ना हो सकता है ये जीरो हो ये दोनों जीरो ना हो, मतलब कोई एक जीरो होगा, बाकी कुछ भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा इसमें तो p माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर p का वैल्यू तो 3 आपको मिल गया यहाँ से। लेकिन जब इसकी बात करें तो सबसे आसान वैल्यू तो डेल्टा जेड का ही मेरे पास है, q माइनस टेन इक्वल टू जीरो, यानी कि q इक्वल टू 10। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बोला इस तीनों में से कोई एक जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा। ठीक है, और नहीं होता है तो आप क्या करो, एक ये वाला जो है ये दो इक्वेशन आप आपस में सॉल्व करवा रहे, मतलब कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, कि 4q पहले 2p प्लस क्यू माइनस 16 इक्वल टू जीरो इक्वल टू 2p प्लस क्यू इक्वल टू 16, और फिर एक इक्वेशन है 4p माइनस 2q, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज 2 कॉमन निकाल लेना अपना, तो कंफर्म करने के बाद 2p माइनस क्यू इक्वल टू -4 मिल जाएगा आपको। तो ये दो इक्वेशन आपको मिलेगा, आप इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है ना, अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया है, क्यू का वैल्यू 10 दिया है ना, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये 2q इक्वल टू कितना दिया, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी 20 दिया, q का वैल्यू 10 दिया। ठीक है ये, और सिमिलरली आप p का वैल्यू निकाल लो तो p का वैल्यू 3 मिलेगा। तो p का वैल्यू 3 तो मेरे पास है यहाँ पर, ठीक है ना, q का वैल्यू 10 दिया यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट सॉल्यूशन में आप गौर करो, q सॉरी यहाँ पर q माइनस 10, तो q का वैल्यू 10, तो कह रहा है कि अगर q का वैल्यू 10 हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, p का वैल्यू 3 इसमें भी है, p का वैल्यू 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब p का वैल्यू 3 ठीक है, q इक्वल टू 10 अगर ये भी ले रहा और ये भी लेगा तो फिर दोनों में क्या फर्क रहेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर q का वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर 10 की नेग्लेक्ट करना होगा, यानी q डज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तब ताकि ये नो सॉल्यूशन दे सके, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन विद द मैट्रिक्स। ठीक है, थैंक्स।